बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो आपके हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, मतलब आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप अपना समय बिताते हो। आपने कई बार ये सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात, करेक्ट। लेकिन ये भी सच है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, वैसा ही आप बन जाते हो। आपके आसपास किस टाइप का माहौल है ये बहुत बड़ा मायने रखता है आपकी ग्रोथ में, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन उस बाज का अंडा नीचे गिरा और गिरकर उन मुर्गियों के अंडे के साथ जाकर मिल गया। कुछ ही दिनों बाद सही समय आने पर अंडा फूटा और उस अंडे से बाज का बच्चा बाहर निकला। निकलने के बाद वह यह सोचकर बड़ा हुआ कि वो मुर्गी का बच्चा है। वो उन्हीं कामों को करता जो बाकी के चूजे करते। वो जमीन खोदकर अनाज के दाने खोजता, मुर्गी की तरफ कुरकुराता, मुर्गी की तरफ पंख फड़फड़ाकर इधर उधर कूदता फिरता, क्योंकि मुर्गी और उसके चूजे ऐसा ही करते थे। एक दिन उसने बाज को आकाश में बड़ी शान से उड़ते देखा तो उसने मुर्गी से पूछा, वो आकाश में बड़ी शान से उड़ रही उस चिड़िया का नाम क्या है? तो उस मुर्गी ने जवाब दिया, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसके जैसा बन नहीं सकते, उसके जैसा उड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम हम जैसे ही मुर्गी हो। फिर वो अपनी बाकी पूरी जिंदगी उन मुर्गियों के साथ गुजारता और उसे उस बात का अंदाजा तक नहीं लगता कि वो पंछियों का राजा है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। कई बार हम अपने अंदर के बाज को मार देते हैं उन मुर्गियों के बीच रहकर। हम भी उस अंडे के जैसे गलत माहौल में रह जाते हैं, एक निगेटिव माहौल में, उन छोटी सोच वाली मुर्गियों के साथ रह के, और इसी कारण हम अपने अंदर के बाज को पहचान या जगा ही नहीं पाते। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, जो आपसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो आपसे बड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपके बाज होने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप मुर्गियों के बीच में रहते हो। YouTube पर एक वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री। उस फिल्म का एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग, इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास यू आर इन रॉन्ग क्लास। मतलब अगर आप अपने से कम नॉलेज या कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप उस ग्रुप में स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी उस ग्रुप में रहकर। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो तो गलत ग्रुप में हो। आप अपना ग्रुप चेंज करो और ऐसे ग्रुप में एंटर करो जहाँ आप सबसे बड़े मूर्ख हो। भले उस ग्रुप में आप मूर्ख रहोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी की ग्रोथ होगी तो वो हो आप। हम इंसान पानी के जैसे होते हैं, दूध में मिलेंगे तो दूध, और शराब में मिलेंगे तो शराब बन जाएंगे, और किसी गटर में मिलेंगे तो पता ही क्या बनेंगे। जहाँ मिलोगे वैसे ही बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। एक लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांधा जाता है तो वह बाल्टी भर पानी में डूब जाएगा, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को एक लकड़ी के साथ बांधा जाए तो विशालकाय समुद्र में भी तैरेगा। सवाल करो, ढूंढो अपने आप को, पूछो अपने आप से कि आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में कि कौन पत्थर है और कौन लकड़ी, कौन आपको डुबाएगा, कौन आपको डूबने से बचाएगा। किसके साथ रह के आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ रह के आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसके साथ रह के आपका फ्यूचर बनेगा और किसके साथ रह के आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। दोस्तों, बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना।